रुक करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दे रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। गांव में मैं गया था, वो स्वयं पानी से प्रभावित था, काफी पानी था उसमें। उन्होंने अपनी बात कम और फिर पंजाब की ज्यादा की है। हमारे लोग इस प्रकार के हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। सर वैसे आपने सर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बहुत सारा डेटा जो है अपलोड हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी भी आपने दी है, लेकिन जो आपने कहा कि जो इंस्पेक्शन भी लगातार हो रहा है, सर्वे भी हो रहा है उस पंजीकृत हुई लैंड का, लेकिन जो सर्वे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दिखाया जा रहा है वो काफी कम जो सर्वे है अभी तक वहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको भी स्पीड अप करने को लेकर आपने कोई दिशा निर्देश दिए हैं पटवारी को, तहसीलदार को, उसके लिए या फिर वो उस पर लेट पोस्ट हो रहा है? ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर वो खुला है अभी, उसके ऊपर हमने कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करिए। कर रहे हैं, हमारे किसान कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब गया हूँ नरमे की फसल को भी नुकसान था और धान की फसल को भी नुकसान था, उसके साथ साथ बाजरे की फसल को भी नुकसान था। मैंने देखा है जा करके, नरमे की फसल तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि पानी भर गया, उसके अंदर तो पानी लग गया तो खत्म हो जाएगी वो हमें देखा है पूरा। मैं इसीलिए लोगों को मिला और मिल करके मैंने सारी स्वयं जानकारी देखी है। हमने कहा है, हमने ये भी कहा है कि इसकी ड्रोन से भी आप एक बार मैपिंग कर लें, और हमारे किसान जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, अभी 1 महीने पहले आप लोगों के बीच में ही मैंने आकर के लगभग 88 करोड़ रुपया मुआवजे का किसानों को दिया था। अभी 1 महीने पहले दिया था मैंने आप लोगों के बीच में, महीने से भी शायद कम हुआ है, महीना भी अभी नहीं हुआ। क्या है, क्या खतरा टल गया है या अभी भी? नहीं, देखिए अभी स्थिति वैसे कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर अभी तक नहीं गई है। अधिकारी मैंने कहा है कि बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और आम जन का भी समर्थन पूरा मिल रहा है, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा बरसात इतनी ज्यादा हुई है कि जो कैपेसिटी से ज्यादा पानी गिरा है और उसके कारण व्यवस्था तो खड़ी हुई है, जल भराव हो गया है, खेतों में बहुत पानी, कई जगह जो लो लाइन एरिया है उसमें जमा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे किसानों के कि हम हरियाणा में मिलना चाहते हैं। आज हालात जिस तरह के पंजाब में बने हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? हरियाणा की मैनेजमेंट ज्यादा आपकी है, इस वजह से वो अपील करते हैं। देखिए इसके ऊपर तो मैं कुछ बोल लूंगा नहीं है? बहुत भाई हैं, हम ही जाकर शामिल हो जाएंगे पंजाब में। सीएम साहब, आपकी तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। नहीं, देखिए पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हमने कहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, कोई भी असामाजिक तत्व किसी को क्यों डिस्टर्ब करे, सभी ठीक रहें, हमारी तो यही है। और सरकार निरंतर लगातार गति से काम कर रही है, सबको काम करने की नहीं, वो पुलिस की ड्यूटी है। मैंने कहा है कि वो लाइन ऑर्डर को ठीक करना उनकी ड्यूटी है। सीएम साहब, आपकी तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन पंजाब सरकार अभी भी टकटकी लगा के बैठी है केंद्र सरकार की तरफ, और उन्होंने सुबह से जो है उनके मंत्री यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जब वहां से पैसा आएगा तो मुआवजा दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है उसका इस्तेमाल भी केंद्र की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तो जो आपकी तरफ से जो ऐलान किए गए हैं, नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का केंद्र से इस्तेमाल होगा। हमारा जो, हम हरियाणा की अगर बात करें, SDRF का जो हमारा फंड है, हम यहाँ खर्च करते हैं। अगर हमारे पास वो खत्म होगा तो हम केंद्र को बोल देंगे। NDRF है, NDRF से हम मंगवाएंगे, तो पहले हम अपना तो खर्च कर ले, मेरे पास भी होगा। उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि सेंटर की नॉड की जरूरत है। उनका सीएम साहब, उनका बोला जा रहा है कि केंद्र जब तक अनुमति नहीं देगा
मंत्री आ रहे हैं, रमनीत सिंह बिट्टू जी ने भी पत्र लिखा है, सीएम की बात हो रही है। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि यहाँ नहीं, अगर कहीं भी देश के किसी कोने में अगर कोई किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं अपने प्रोग्रामों को रद्द करके सबसे पहले जनता के बीच में जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम पहले से तय हो गया था। प्रधानमंत्री जी पंजाब भी आएंगे, हिमाचल भी जाएंगे, जहां प्रभावित लोग जाएंगे, जाते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर तभी तो देश आगे गति से बढ़ रहा है। लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी की नीतियों के ऊपर आया है। ये वैसा नहीं है खाली कई लोग तो बात बढ़ाने के लिए बात कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं मन से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और उसको पूरा करते हैं, समय रहते पूरा करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनके नेतृत्व में सब व्यक्ति समान है। धन्यवाद धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए कई गाँव में और रणदीप सुरजेवाला भी लगातार जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लोग बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चलो ये तो उनके नेता जा नहीं रहे और वो खुद मलेशिया। ये तो इतिहास रहा है, इतिहास रहा है कि जब भी भारत के ऊपर कोई विपत्ति आती है कांग्रेस का युवराज बाहर चला जाता है, ये इतिहास है। परंतु मैं अपने विपक्ष के नेता हैं, अच्छा है वो निकले तो बाहर, एक बार ही निकल रहे थे, नहीं तो अंदर ही पड़े ट्वीट करी जाते। अब महसूस हो अभी निकलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अच्छा है निकलना चाहिए उनको भी। थैंक यू धन्यवाद सबका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे चंडीगढ़ से। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है और उन्होंने ये भी बताया कि आज हमारी अनौपचारिक बैठक हुई मंत्रियों के साथ और बाढ़ प्रभावित इलाकों पर मुसलसल हमारी नजर बनी हुई है। हम लगातार इन इलाकों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।